मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेनू मैम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP स्कूल राजपुरा से। बेटा, हमारा आज का सुविचार है कि सच्ची सफलता और सच्चे आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सच्ची सफलता और सच्चे आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो स्त्री या पुरुष यानी कि कोई भी व्यक्ति बदले में कुछ नहीं मांगता, कुछ काम करता है उसके बदले में कुछ नहीं मांगता, तथा जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से यानी बिना किसी स्वार्थ के कोई काम करता है वो ही सफल व्यक्ति है। तो जीवन में हमें सफलता तभी मिल सकती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के कोई काम करते हैं, तभी हमें सच्चा आनंद और सच्ची सफलता प्राप्त होती है। अब आगे हम करते हैं हमारा सुलेख और व्याकरण। अब है आज का हमारा सुलेख का टॉपिक है हमारा बढ़ती जनसंख्या। भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत की जनसंख्या निरंतर ऊपर बिंदी तैर निरंतर बढ़ती जा रही है के लिए पहले डे और बढ़ती जा रही है। अब यह 130 करोड़ के आंकड़े को यह 130 करोड़ के आंकड़े ऊपर चंद्र बिंदु कैडे आंकड़े को भी पार कर गई है। इस अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या से अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या से ऊपर बिंदी खया जनसंख्या से अनेक समस्याएं समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। सभी लोगों को न तो भरपेट भोजन मिल पाता है। मिल पाता है न वस्त्र, उन्हें सिर छिपाने का घर तक नहीं है। उन्हें सिर छिपाने को घर तक नहीं है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है। अस्पतालों में
मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है। तो आपको वेग पे सुलेख लिखना है। थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति क्या है? जैसे मुहावरे होते हैं उसी तरह से लोकोक्ति होती हैं, लेकिन ये कुछ अलग होती हैं। लोकोक्तियाँ शब्द लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है। लोक यानी लोक और उक्ति यानी कथन। तो लोकोक्ति शब्द है जो लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है, अर्थात सामान्य जन में प्रचलित उक्तियाँ या कहावत। जो सामान्य जन है उनमें जो प्रचलित जो बातें हैं, जो उक्तियां हैं, यानी किसी के द्वारा कही गई जो बात है वो कहावत हो जाती हैं। वही क्या है? आपकी लोकोक्तियां हैं। जिस प्रकार से हमने मुहावरे पढ़े थे, तो मुहावरे क्या होते हैं? एक वाक्य का अंश होता है। मुहावरा क्या होता है? एक वाक्य का अंश होता है। लेकिन जो लोकोक्ति है वो पूर्ण रूप में एक वाक्य की तरह होती है। जो लोकोक्ति है वो अपने आप में क्या होती है? एक वाक्य की तरह होती है। लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात का समर्थन या खंडन के लिए किया जाता है। जो लोकोक्ति है उसका प्रयोग किसी बात का समर्थन या खंडन करने के लिए किया जाता है। अब हमारी पहली लोकोक्ति है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ है ओछा आदमी ज्यादा दिखावा करता है। ओछा आदमी ज्यादा दिखावा करता है। अनिल, वाक्य में प्रयोग है अनिल ने इंटरनेट चलाना क्या सीख लिया है, वह खुद को इंजीनियर समझने लगा है, इसी को कहते हैं अज्जल गगरी छलकत जाए। कि जो अनिल है कि किसी के लिए भी कि उसने कुछ काम करना सीख लिया है और अपने आप को उसमें महारथी समझता है, इसी को कहते हैं कि अज्जल गगरी छलकत जाए। कि यानी जो ओछा आदमी होता है, छोटा आदमी होता है, वो दिखावा अधिक करता है। दूसरा है आपका अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी सबकी अलग अलग राय होना। अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, इसका अर्थ है कि सबकी अलग राय होना, अलग अलग राय होना। यहाँ सभा में कोई फैसला होने वाला नहीं है। यहाँ सभा में कोई फैसला होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी की अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग वाली स्थिति है। यानी यहाँ पर सभी की क्या है? अलग अलग राय है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी फैसला होने वाला नहीं है। आगे तीसरा आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ हो गया दोहरा लाभ होना। मैंने पुरानी गाड़ी जितने रुपए में खरीदी 2 साल चलाकर उसे उतने में ही बेच दी। कि मैंने जो पुरानी गाड़ी जितने रुपए में खरीदी थी, मैंने 2 साल चलाई और उतने में ही बेच दी। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। आगे चौथा है आपका आंख के अंधे नाम नैन सुख। आंख के अंधे नाम नैन सुख, यानी आंख से अंधा नाम नैन सुख। तो क्या हो गया? काम के प्रतिकूल नाम होना। प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत। काम के विपरीत नाम होना, जैसा काम वैसा उसका नाम, उसके बिल्कुल विपरीत होना। नाम तो तुम्हारा शांति है, नाम तो तुम्हारा शांति है, पर घर में अशांति मचाए रखती हो। तुम्हारे लिए ही कहा गया है आंख के अंधे नाम नैन सुख। यानी तुम्हारा नाम तो शांति है, क्या है इसका अर्थ? कि काम के विपरीत उसका नाम होना, कि काम जैसा नहीं करता उसके विपरीत नाम होना। पांचवा है आपका आगे कुआ पीछे खाई। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों और मुसीबत होना। आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ है दोनों और मुसीबत होना। अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो मेरी पत्नी नाराज हो जाती है, और नहीं करता तो तुम मेरे लिए तो आगे कुआ और पीछे खाई वाली स्थिति है। कि आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ क्या हो गया? कि दोनों और मुसीबत होना। कि अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो मेरी पत्नी नाराज हो जाती है, और नहीं करता तो तुम। तो मेरे लिए तो वो स्थिति है आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति है। तो बेटा जो लोकोक्तियाँ होती हैं उनको आप इस तरह से वाक्य लिखने के बाद में क्या करते हो? उसको अलग से उसको लिखा जाता है। यानी जो वाक्य लोकोक्ति हैं उसका पूरा अपना क्या होता है? एक वाक्य के रूप में प्रयोग उसको किया जाता है। तो आज की हमारी 5 लोकोक्तियाँ हैं। अज्जल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी अधिक दिखावा करता है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, सबकी अलग राय होना, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, आंख के अंधे नाम नैन सुख, काम के प्रतिकूल नाम होना, आगे कुआ पीछे खाई, दोनों और मुसीबत होना।
तो आपको ये पांचों मूलोक्तियाँ नोटबुक में नोट करनी है और अच्छे से लर्न करनी है। थैंक यू। A very nice morning to all my dear students. I, Vinita ma'am, your teacher teaching in MLP School Rajpura, welcome you to our YouTube channel of online classes. Student, as you know, in this video we will do our cursive writing. Before doing cursive writing, we will start from our today's thought. So our today's thought is, if people are doubting how far you can go, go so far that you can't hear them anymore. Student, it means that if someone, कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता, कोई ये कहता है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं, मीन्स हाउ कैन यू अचीव योर सक्सेस. If someone doubt on you, then you have to prove yourself the best among the best. Student, suppose that if a teacher gives you any kind of work, then someone says that he can't do this, please don't give them. Then you have to prove yourself the best by doing your work towards to your teacher, student. Because student, you know that if no one knows how to do the work, he always point fingers toward you. If you will do your best, then he can't say anything about you, because it's human nature, student. People doesn't think about themselves, they always used to think about the other person, what are they doing, how they are doing. They never want to improve themselves, they just only want to give excuse, they want to prove other one wrong. So always try to do your best to show your best. So let's start our today's cursive writing. Okay, student? So students, let's start our today's cursive writing video. We will write, as you know that we have written our thought. If people are doubting how far you can go, go so far that you can't hear them anymore. Okay, student. Now I will write our cursive writing. Food can be classified. Food can be classified as energy giving bodybuilding and protective food. Put a full stop, student. Again start with capital letter. Food contains 7 different nutrients. Comma, that is carbohydrates, fats, proteins, vitamin, minerals, roughage, and water.
Carbohydrates, put a full stop student. Again we will start from a capital letter, that is C. Carbohydrates are energy giving food. Energy giving foods. Put a full stop student. Fats provide more energy than carbohydrate. Carbohydrates. Put a full stop. Again start with capital letter. Proteins are body building foods. Put a full stop student. Vitamin and minerals. Vitamins and minerals. Minerals are necessary for our good health. Good health and normal growth. Normal growth. So student, we have completed our today's writing work. I hope you will do it in your fair notebook. Enjoy this video also. So student, have a good day. Goodbye. Good morning students, how are you all? I hope you are all fine and fit at your home and doing your study very well. I am Shri Yadav, your maths teacher in MLP School Rajpura. Welcome you all to our YouTube channel of online classes. So today's our topic is mirror image. How we see our image in a mirror. As you see that your left hand will show in a mirror as right and the right will show as a left. So how the figures will show in a mirror, we can see that as in the mirror topic. So students, let's start with the mirror image topic. Mirror image means that will show the left to the right or right to the left. That is, if we place a thing on left, that will show that it will put on right, and if we put a thing on right and in front of the thing we put a mirror, in the mirror that will जो वस्तु हमने रखी थी वो क्या दिखेगी अब लेफ्ट में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, if you want to find the mirror image of B. Okay, now B mirror is this. So यहाँ देखो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ है, लेफ्ट में, और ये कर्व कहाँ है, कर्व हमारे पास है राइट में. तो क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगी अब लेफ्ट में, और जो ये सिंबल था, ये जो स्ट्रेट लाइन थी वो कहाँ हो जाएगी अब राइट में. ठीक है. सो दैट विल बी द मिरर इमेज ऑफ B. Similarly, you can try to find out the mirror image of all the alphabets. So do yourself. Now let's start with the question number first. Choose the alternative that resembles to the mirror image of combination magazine. First of all, here we are putting the mirror. So mirror image will start from last to starting. ओके, एंडिंग पॉइंट से कहाँ तक होता है, स्टार्टिंग तक हमारे पास मिरर इमेज वो होती है. सो विद स्टार्ट विद ई, एंड
ई विल फर्स्टली, ये दोनों कहाँ से, एम से स्टार्ट है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. नाउ ई, ई एन का हमारे पास दिस विल बी एन. एन क्या है यहाँ पे, जो एज इट इज है, लेकिन एन की इमेज क्या होगी, चेंज होगी. तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज both of these option are also already neglected, and here we comes that n will be at the right place, not the mirror image. So this will also neglected, so option B is correct. Now next is mirror image of this. Now firstly we see that this small comes to left, and this will comes to right. So here तो mirror image में change क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा अब right में, और this will comes to left. So this will comes to right and left. Similarly here. Now there is a difference. ये जो हमारे पास है, ये स्टिक क्या है, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल. ठीक है, तो ये कैपिटल में ही नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा अब हमारे पास, ये भी चेंज हो जाएगा. ये कहाँ हो जाएगा अब, स्मॉलर से कहाँ हो जाएगा, बिगर में. तो करेक्ट आंसर इज डी. ठीक है, फर्स्टली देखा क्या हमने, यहाँ पे दिस विल कम्स टू लेफ्ट, एंड दिस जो ये हमारे पास है ये कहाँ आ रहा है, राइट में. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मिरर इमेज दिस विल गोज टू राइट एंड दिस विल गोज टू लेफ्ट. ठीक है, सो हमने यहाँ पे आंसर क्या, ऑप्शंस में ए और डी में ही दिख रहे थे. अब हमें देखना है ऊपर हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन क्या थी, बिगर थी, और दिस विल स्मॉलर. बट हेयर ऑल्सो चेंज होगी मिरर इमेज में, लेकिन यहाँ पे तो सेम है. तो ऑप्शन कौन सा होगा, दिस वन. Now next is whenever you see like these lines, so firstly this will change to, this is the one diagonal of a square या rectangle, कुछ भी हम assume कर सकते हैं. So that will goes to another diagonal. So another diagonal mean this. So firstly ये option तो incorrect हो गया और बाकी सब ठीक है. अब हमारे पास क्या है, यहाँ देखो this arrow के यहाँ पे देखो, अब ये क्या है हमारे पास, इसके लेफ्ट में, सॉरी राइट में, और दिस ट्रायंगल विल कम्स टू लाइन के राइट में. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर राइट में तो ये लेफ्ट में चल जाएगी लाइन के, तो ये लेफ्ट में और ये राइट में. अब यहाँ देखते हैं इस सिंबल से ये क्या बनेगा, सो इस सिंबल का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा. सो हियर कम दिस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्होंने इसको यूं लिखा है, जबकि ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा. तो करेक्ट आंसर इज डी. ना फर्स्टली यहाँ पे भी देखो यही सेम लाइन है ऐसे ही, तो फर्स्टली ये लाइन चेंज होगी टू एट लाइक दिस. सो हेयर दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, and this option is also incorrect. So C is the correct answer. Now the last question. Firstly triangle will comes to triangle in the mirror image. Now what will comes, triangle. अब हमारे पास यहाँ देखो this will be the, अगर हम यहाँ पे इसको सेंटर अज्यूम कर ले तो ये कहाँ आ रहा है हमारे पास, राइट में, एंड दिस विल कम्स टू लेफ्ट. सो चेंज हो जाएगी सिर्फ इन्हीं की पोजीशन, और जो नीचे वाला होगा वो तो एज इट इज रहेगा. तो नीचे वाला एज इट इज और ये वो दोनों चेंज हो गए. तो ए इज द करेक्ट आंसर. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning students, myself मुकेश ठाकरान. बेटा आज हम स्टडी करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी. बेटा इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ए बॉडी फॉल फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी इज इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या नन ऑफ. जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल की जाती है अर्थ की तरफ, तो इसकी जो टोटल एनर्जी है बेटा वो कांस्टेंट रहती है हर पॉइंट पर. एक जगह जहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, दूसरी जगह इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. दोनों एनर्जी का सम सेम होता है. सेकंड क्वेश्चन है, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री का होता है, क्योंकि फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नेगेटिव वर्क डन होता है। और ये कब पॉसिबल है? जब दोनों 180 डिग्री पर हो। An iron sphere of mass 10 kg and aluminum sphere of mass 3.5 kg has same diameter and both dropped simultaneously from a tower. When they are 10 meter above the ground, both have the same acceleration, potential energy, kinetic energy, none of these. जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेम हाइट से ड्रॉप की जाती है, उनका मास बेशक से कुछ भी हो, उनकी एक्सेलरेशन सेम प्रोसेस करती है। किसके बराबर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। वर्क डन इन कैरिंग ए स्कूल बैग of 3 kilogram mass and moving along horizontal level road for 200 meter each. अगर हम एक किसी भी 3 kg के बैग को लेकर हॉरिजेंटल रोड पर चल रहे हैं तो इस केस में हमारा जो वर्क डन है वो क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का। हम हॉरिजेंटल रोड पे चल रहे हैं और वेट का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो एंगल यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट, किलोवाट आवर्स। एनर्जी की यूनिट्स बतानी है जो नहीं है इनमें से। किलोवाट आवर होती है बेटा एनर्जी की यूनिट, न्यूटन मीटर यानी कि जूल ही होता है, जूल होती है। किलोवाट ये पावर की यूनिट होती है, तो इट इज नॉट ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स पर नहीं करता, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे नहीं करता, या इनिशियल वेलोसिटी पे। बेटा जो वर्क डन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, फोर्स पे भी करता है, एंगल पर भी करता है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पर नहीं करता है। वाटर स्टोर्ड इन ए डैम प्रोसेस्ड, जब हम किसी डैम में, बिग डैम में वाटर स्टोर करते हैं तो वो कौन सी एनर्जी प्रोसेस करता है? नो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल। जो किसी स्टोर्ड बॉडी के कारण से एनर्जी प्रोसेस्ड होती है, उसकी पोजीशन के कारण से एनर्जी प्रोसेस्ड होती है, वो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ। बेटा जो न्यूटन मीटर है किसकी एसआई यूनिट है? ये एक्सेलरेशन की, वर्क की, पावर की या फोर्स की? इट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। ए लाइट बॉडी एंड ए हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम विच हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। एक हैवी बॉडी है, एक लाइट बॉडी है, इनकी मोमेंटम सेम है, तो हमने बतानी है इनकी काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, ठीक है। मोमेंटम दोनों की सेम है, तो लाइट बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा प्रोसेस करेगी। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, वर्क, पावर, एनर्जी। एनर्जी की एसआई यूनिट है। थैंक यू। Hello student, welcome to our online classes of computer. I Priyanka ma'am. Today I tell you computer basics question. Students, in this video I will tell you some basics function of computer. Okay. First is how to change background of desktop. Next one is how to make a new folder, and last one is how to save a file on desktop. Now I tell you first step how to change background of desktop. Let's start. Click on start button, then click on control panel. Now you have to select that option, personalization. Click on that, and now you have to click on that desktop background. You have to
Now here are many backgrounds. You can select anyone from them. Select anyone. For example, you select this. Click on that and now click on Save Changes. Here you see your background will be changed. Okay. Now I tell you how to make a new folder. Right click of mouse and click on new and select folder shortcuts anything. Means for example you have to paint file, then bitmap image. You have to for a file folder for document, then you can select that and one from here. Okay. So you have to make a new folder, you select folder. Okay. Here is your new folder. Open that is empty. You can move any file from here. You can select any file from here and copy that, and the file that is copied in previous session, that paste here. Here is your file. So you can save like that any file from new folder, and you can change the name of the folder like clicking that. By clicking on rename, you can change the name of the folder. If you want to write your name, your any like that. Here your folder name is Priya. So student, I hope you understand how to make a folder and rename it. And our last is how to save a file on desktop. For example, you want to save that file on the desktop. Then click on File menu and here select Save. Save as पे click करना आपको. Here you write your file name. For example, today है इस file का name. You have to select desktop. Here you have to select desktop. It means your file will be shown on the desktop. And click on Save. So student, by seeing that video, you have to complete that assignment. You have to follow all these steps that are used to change background, make a folder and save a file on desktop and write in your assignment work. Okay, thank you. Have a nice day. Good morning students. I am your SST teacher and I teach you GK for your competitive exams, because all you know that competitive exams are very important in our life, because when we want to reach our goals, we give various competitive exams. So our MLP school starts special classes for Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, NDA, Sainik School, Military School and other exams. So work hard with us and reach your goals. This is for class 6 to 9. There are many organizations in the world, but UNO is the most important organization. So we read about UNO in our this class. Let we start our today's class. We start our class with the introduction of United Nations Organization. Introduction: International Organization of Countries created to promote world peace and cooperation. Means जो UNO के अंतर्गत जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो विश्व के अंदर शांति एवं भाईचारे को सहयोग देती हैं. The UN was founded after Second World War, which was ended in 1945. We found the UN after the Second World War. Definition: the UNO is an international organization whose stated aims are facilitating cooperation in international law, international society, economic development, human rights, spatial progress and the achieving of the world.
यूएनओ एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आर्थिक, सामाजिक, मानव के अधिकारों और जो स्पेशल विशेष जो प्रोग्रेस होती है जिनको विश्व प्राप्त करता है, तो इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने वाला संगठन ही यूएनओ है। डेट ऑफ फॉर्मेशन 26 June 1945 with 51 countries. In present there are 193 members in UNO, 5 permanent members and 10 non-permanent members in UNO, and 193 countries are the member of UNO. Establishment of UNO on 24th October 1945. Headquarters of UNO, New York City, USA. Aims and objectives. First, to maintain international peace and security. Second, friendly relation among nations. Third, to achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social और humanistic character. इसके उद्देश्य और इसके कार्य क्या हैं? विश्व के अंदर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना और विश्व के अंदर जो भी सामाजिक, आर्थिक या मानवीय संबंधी जितनी भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो किसी बड़ी बीमारी को लेके हो, चाहे वो बाढ़, भूकंप, किसी भी आपदा को लेके हो, कोई भी संकट हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, ह्यूमनिस्टिक हो, सभी को सोल्व करने में यूएनओ मदद करेगा। Organs, 6 organs of UNO. Organs means part, अंग. First, General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice, Secretariat. I repeat again, there are six organs of UNO. First, General Assembly. Second, Security Council. Third, Economic and Social Council. Fourth, Trusteeship Council. Fifth, International Court of Justice. And sixth, Secretariat. After reading about UNO, we do some question answer based on UNO. Question number 1, full form of UNO, United Nations Organizations. Question 2, how many organs of UNO? 6 organs. Third, how many permanent members of UNO? Answer, 5 permanent members. First, China, France, Russia, the United Kingdom and the United States. यूनाइटेड किंगडम के अंदर इंग्लैंड आता है और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अमेरिका, कनाडा, ये कंट्रीज आती हैं जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनओ? 10 members. Our fifth question is, where is the headquarters of UNO? Answer, New York City, USA. Okay students, I revise these questions once again. Full form of UNO, United Nations Organization. Organs of UNO, 6. Permanent members, 5. China, France, Russia, the United Kingdom, the United States. Non-permanent members, 10. And headquarters of UNO, New York City, USA. I hope you understand the UNO topic and all the question answer very well. Write down these questions in your GK notebook and learn them. Thank you. Good morning students, welcome again in grammar class of class 9th. I am Hirlal sir, PGT, MLP International School, Rajpura. And now we are doing the exercise which I have given to you the day before. Okay, let us start. बेटा जो कल एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी उसी एक्सरसाइज को मैं अब आपके सामने सोल्व करने जा रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। यूज द करेक्ट tense form of the verbs given in bracket.
हमें बाउंडेशन क्या थी? प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दो ही टेंस का यूज करना है बेटा, तीसरा टेंस हमने इसमें यूज नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं। ही डैश नो, वर्ब हमारी दी गई है, सेवरल पर्सन्स हेयर, तो यहां पर क्या आएगा? यानी वो यहां बहुत से व्यक्तियों को जानता है, तो यहां पर आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट। तो हम यहां पर भरेंगे नोज, NOKW, तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा ही है, तो लग जाएगा इसके साथ S। ओके, सेकंड करते हैं। लीला डैश, वर्ब है डू, हर होमवर्क, डोंट डिस्टर्ब हर। देखिए, उसे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि लीला क्या कर रही है? तो ये काम चल रहा है, तो कंटिन्यूस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो लीला सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, और मेन वर्ब डूइंग ING यूज हो जाएगा, तो इज डूइंग हमारे पास लग जाएगा। आगे चलते थर्ड पर। आई डैश, ये बिलीव है बेटा, वट यू से, वट यू से, तो यहां पर हमने देखा आई सब्जेक्ट है, मैं विश्वास कर रहा हूं, करता हूं या कर रहा हूं, नहीं, ये हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस में होएगा, इसमें सिंपल प्रेजेंट में, तो यहां पर आ जाएगा बिलीव, बिलीव। अब देखिए क्या बनता है, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, वट यू से, जो आप कहते हो, तो ये सेंटेंस हमारा ये बन गया है। फोर्थ हमारे पास है रन फास्ट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। जब बेटा कोई भी इस प्रकार का हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ जाता है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए, तो ये जरूरी हो जाता है कि लगभग हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस कंटिन्यूअस से संबंधित होता है। कहता है कि तेज दौड़ो, द ट्रेन, यहां पर आ जाएगा इज विस्लिंग, इज विस्लिंग, ये विस्ल हमारे पास है, तो मैंने जैसे बताया था आई है, लास्ट में ई आ जाता है तो वो डिलीट हो जाता है, और ING हम लगा देंगे ING, तो हो जाएगा विस्लिंग। समझ में आ गए ना, विस्लिंग। उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिफ्थ हमारे पास है, देखिए ही डैश, ये रिजेंबल है हिज फादर। रिजेंबल का मीनिंग होता है बेटा लाइक, यानी की तरह, यानी वो अपने पापा की तरह दिखता है, तो रिजेंबल हम लिख देंगे RES, यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का हम प्रयोग करेंगे। और उससे बड़ी बात है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, तो हम लगा देंगे S, रिजेंबल्स आएगा हमारे यहाँ पे। तो सिक्स सेंटेंस देखिए, लुक, यहाँ पर हम देखा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन फिर आ गया है, जैसे अभी हमने रन फास्ट में देखा था। लुक, स्मोक, कम आउट ऑफ दैट विंडो, यानी उस खिड़की से क्या बाहर आ रही है? धुआं, तो ये बेटा जाएगा इज, और ये आ जाएगा कमिंग। सेवंथ हमारे पास है, ही डैश वांट टू बाय ए स्कूटर, यानी वो एक स्कूटर खरीदना चाहता है, तो यहां पर हम लगा देंगे WANTS, वांट्स। एट्थ हमारे पास सेंटेंस है, दे डैश बिल्ड ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी नदी पार क्या बना रहे हैं? नदी पार वो एक ब्रिज बना रहे हैं, तो दे, तो कंटिन्यूस आएगा बेटा, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी आर, और बिल्ड के साथ हम लगा देंगे ING, तो जगह दे आर बिल्डिंग, दे आर बिल्डिंग ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। नाइन्थ सेंटेंस हमारे पास है, ही डैश, ये सी हमारे पास है, टू बी सिक, यानी वो बीमार की तरह दिखता है, तो यहां पर हम लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारे पास ही है, तो सिंपल प्रेजेंट होने के बावजूद हम इसके साथ S लगाएंगे, ही सीम्स टू बी सिक। ही इज स्टिल हमारे पास आ गया है, डैश, ये स्लिप है, इन हिज रूम,
यानी वो अब भी अपने कमरे में सो रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इज हमारे पास आ गया ऑलरेडी, तो यहां पर आ जाएगा स्लीपिंग। स्लीपिंग। तो बेटा इस एक्सरसाइज को अपनी कंप्लीट कर ली अपनी कॉपी में, और इसमें देखिए क्या क्या फार्मूले हमारे इस्तेमाल हुए हैं और किन किन चीज़ों में मदद मिलेगी। आइए कल के लिए मैं आपको फिर एक सिंपल ऐसी एक्सरसाइज दूं, जिन बच्चों को थोड़ा कुछ समझ में कम आया है या यानी और प्रैक्टिस हम करें आ रहा, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए 10 सेंटेंस और दिए हैं, बिल्कुल सेम से ही है बेटा। तो आज की डेट हमारे पास है, आज का ये आपका SW है, मैं लिख देता हूं। Fill in the blank with the simple or continuous form of the present tense of the verbs given in brackets। आ जाइए यहां पर बेटा। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, डोंट मेक ए नॉइज द चाइल्ड डैश, वर्ब मैंने यहां पर लिख रखी है स्लीप नाउ। सेकेंड सेंटेंस है, इट डैश इन जुलाई, फुल स्टॉप है, इट डैश नाउ रेन, दोनों में रेन ही फिलअप करना आप लोगों ने। आवर पब्लिशर जनरली डैश हिंदी, बट टुडे ही डैश इंग्लिश। बेटा मेन वर्ब हमारी ब्रैकेट में दी गई है स्पीक, तो दोनों ही फिल इन द ब्लैंक्स में आपने फिलअप स्पीक करनी है। माई वाइफ एंड आई डैश टू द सिनेमा एवरी सैटरडे, तो देखो एवरी आ गया है, मेन वर्ब हमारे पास है गो। फिफ्थ हमारे पास है, हिज मदर डैश सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट आ गया है, कुक हमारी वर्ब है। सिक्स्थ देखिए, ही डैश बिकॉज ही इज हंग्री नाउ, ये हमारे पास है बेटा क्राई। सेवंथ हमारे पास है, सी डैश एट दिस मोमेंट, ये हमारे पास है मेन वर्ब रीड। द वर्कमैन डैश द रोड नियर आवर हाउस, ये हमारे पास है रिपेयर। नाइन्थ हमारे पास है, द क्लाउड्स डैश अक्रॉस द स्काई, ये है मूव। और लास्ट सेंटेंस आप लोगों के सामने है, द बॉयज डैश इन द रिवर स्विम। ओके, दिस इज होमवर्क फॉर यू फॉर टुडे।